हेलो बच्चों। तो आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन या जिसको अपन बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो बेटा डबल फर्टिलाइजेशन समझने से पहले आपको एक तो बीजांड की संरचना आनी चाहिए बेटा। यदि नहीं आती तो बेटा प्लीज आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखिए बेटा, बीजांड की संरचना दे रखी है। फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ बच्चों, बीजांड की संरचना कैसे क्या होती है बच्चों। तो बीजांड में क्या होता है बेटा, इसका जो मेन मुख्य भाग होता है बेटा उसको बोलते हैं बीजांड काय। क्या बोलते हैं बेटा, इसके मुख्य भाग को क्या बोलते हैं बेटा, बीजांड काय। और इस बीजांड काय के अंदर की तरफ क्या होता है बच्चों, मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है बेटा, या जिसको भ्रूण कोष कहते हैं बेटा। इस भ्रूण कोष के अंदर बच्चों 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है बेटा। ऊपर जो कोशिकाएं होती है बेटा 3, जो निभाग की ओर होती है बेटा, इसको बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। यहाँ पर नीचे की तरफ क्या होता है बच्चों, एक अंड कोशिका होती है और 2 सहायक कोशिकाएं होती है बेटा, इसको बोलते हैं अंड समुच्चय। और बीच में 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं बेटा, और इस कोशिका को बोलते हैं बेटा केंद्रीय कोशिका। फिर इसके बाद ध्यान रखना बच्चों, ये जो बीजांड होता है ना बेटा, बीजांड के चारों तरफ क्या होता है, आवरण होता है बेटा, उसको बोलते हैं बेटा अध्यावरण। क्या बोलते हैं बेटा इसको, अध्यावरण। और ये हो गया बच्चों बीजांड ग्रंथ। क्या हो गया बेटा, ये बीजांड ग्रंथ। अध्यावरण यहां पर नहीं होता बेटा, इस भाग को बोलते हैं बीजांड द्वार और इसको बोलते हैं निभाग। अब मैं ये कर रहा हूं बच्चों कि जैसे मान लीजिए इमेजिन करिए कि यार ये मान लीजिए वर्तिकाग्र हो गया बेटा, ठीक है ना, ये वर्तिका हो गई बच्चों। और ये मान लीजिए इमेजिन करो कि क्या है बेटा, अपना अंडाशय। क्या हो गया बच्चों, ये अंडाशय। और अंडाशय से आपको पता है बेटा बीजांड जुड़ा रहता है बेटा, जिस भाग से जुड़ा रहता है उसको बोलते हैं बीजांडासन, बीजांड ग्रंथ की सहायता से जुड़ा रहता है। मैंने आपको कहा था बच्चों परागण हो गया था बेटा, और परागण के द्वारा परागकण कहाँ आ गए थे बच्चों, वर्तिकाग्र पे। मैंने आपको कहा था बेटा कि ये वर्तिकाग्र इस परागकण को पहचानने का कार्य करता है कि वो सही प्रकार का है या गलत प्रकार का है। यदि वो सही प्रकार का है तो मैंने आपको कहा था बेटा कि ये जो परागकण है, ये परागकण क्या बनाएगा बच्चों, पराग नली बनाएगा। ठीक है ना बेटा। इस पराग नली में मैंने आपको कहा था बेटा आगे आगे तो होता है बेटा कायिक कोशिका का केंद्रक, और पीछे की तरफ 2 नर केंद्रक होते हैं बेटा, नर युग्मक होते हैं बेटा, ठीक है ना। फिर ये पराग नली धीरे धीरे वृद्धि करती है बच्चों, वर्तिका से आती हुई ये अंडाशय में आ जाती है बच्चों, और ये अंडाशय से फिर बाद में ये पराग नली बीजांड द्वारीय सिरे से बीजांड के अंदर क्या करते हैं बेटा, प्रवेश करते हैं, बीजांड द्वारीय सिरे से होकर के प्रवेश करते हैं बेटा जनरली। मैंने आपको कहा था बच्चों प्रीवियस क्लास में बता दिया था कि ये जो सहायक कोशिकाएं होती है इनके अंदर तंतु रूप समुच्चय होता है जो इस पराग नली को दिशा निर्देश देता है बेटा, ठीक है ना बेटा। और इस पराग नली में मैंने आपको पहले ही कहा बच्चों क्या होते हैं बेटा, 2 नर केंद्रक होते हैं बेटा, या नर युग्मक होते हैं बच्चों। 2 क्या पाए जाते हैं बेटा, नर युग्मक। और ये नर युग्मक ध्यान रखना बेटा पराग नली से होते हुए कहाँ आ जाते हैं बच्चों, अपने मादा युग्मकोद्भिद में आ जाते हैं बेटा। तो यहां पर ध्यान रखना बेटा 2 नर युग्मक आ गए बच्चों, 2 क्या आ गए बेटा, नर युग्मक आ गए, ठीक है ना बच्चों। तो ये सारी चीजें अपन ने पोलर क्रिस्टल इंटरेक्शन में डिस्कस कर ली थी बेटा। आज का जो टॉपिक रहेगा बच्चों निषेचन। निषेचन होता है क्या बेटा, नर और मादा युग्मकों के संलयन को क्या बोलते हैं बेटा, निषेचन बोलते हैं। तो क्या होता है बेटा यहाँ पर समझिए इसको। मैंने कहा कि यार ये जो रेड कलर के बताइए ये नर युग्मक है बेटा, इसमें से एक नर युग्मक, समझिए बच्चों मैं स्क्रीन को बड़ा कर रहा हूं बेटा, समझिएगा। इसमें से क्या होता है बच्चों कि ये जो एक नर युग्मक है, ये एक नर युग्मक तो जुड़ जाता है बेटा किससे बेटा, अंड कोशिका से। यानी एक नर युग्मक अंड कोशिका की ओर जाता है बच्चों, और अंड कोशिका के साथ ध्यान रखना बेटा जुड़ जाता है। इसको तो बोलेंगे बच्चों अपन युग्मक संलयन। और दूसरा नर युग्मक जो होता है ना बेटा, वो जुड़ता है बेटा इन ध्रुवीय केंद्रकों से। किससे जुड़ता है बच्चों, इन ध्रुवीय केंद्रकों से, ठीक है ना बेटा। यानी क्या क्या चीजें होगी बच्चों, इधर देखिए बेटा वापस समझिए इसको। क्या बोला बेटा मैंने आपको कहा कि यार 2 नर युग्मक रिलीज हुए बच्चों, नर युग्मक कितने रिलीज हुए बच्चों, 2। उसमें से एक नर युग्मक तो किससे जुड़ गया बच्चों, अंड कोशिका से जुड़ गया, अंड कोशिका से जुड़ गया। तो एक नर युग्मक जो अंड कोशिका से जुड़ रहा है बेटा, और ये मिलकर के क्या बनाते हैं बच्चों, युग्मनज। क्या बनाते हैं बेटा, ये युग्मनज। तो नर युग्मक का अंड कोशिका से जुड़ना और क्या बनाना बच्चों, युग्मनज बनाते हैं बेटा, ठीक है ना। तो ये जो बन गया बेटा, ये बन गया बेटा अपना युग्मनज। क्या बन गया बच्चों, युग्मनज, ठीक है ना बेटा। तो नर युग्मक अंड कोशिका से जुड़ गया और क्या बनाता है बेटा, युग्मनज। इस क्रिया को बोलते हैं बच्चों युग्मक संलयन। क्या बोलते हैं बेटा इस क्रिया को, युग्मक संलयन।
या इसके लिए एक और वर्ड इंग्लिश में बेटा दिया गया बच्चों, सिंगेमी। तो इसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, सिंगेमी, या हिंदी में आप बोलोगे बच्चों युग्मक संलयन, यानी युग्मकों का संलयन हो गया, यानी दोनों युग्मक क्या हो गए बच्चों, जुड़ गए बेटा, युग्मक संलयन। ठीक है ना बेटा। एक चीज ध्यान रखना बच्चों, युग्मकों की जो गुणिता होती है बेटा हमेशा n होती है, यानी ये भी n होता है बेटा, अगुणित होता है, ये भी क्या होता है बच्चों, अगुणित होता है। तो युग्मक जो होता है बेटा वो क्या होता है, द्विगुणित। तो द्विगुणित युग्मक का निर्माण होता है बेटा। क्वेश्चन आ गया बेटा, युग्मक संलयन किसे कहते हैं? तो नर युग्मक मादा युग्मक या अंड कोशिका से जुड़ करके द्विगुणित युग्मज बनाता है बेटा। इस क्रिया को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, युग्मक संलयन बोलते हैं। ठीक है ना बेटा। तो एक तो हो गया बच्चों युग्मक संलयन। अब मैंने कहा कि यार एक और नर युग्मक है बच्चों, तो जो दूसरा नर युग्मक है वो किससे जुड़ता है बच्चों? दूसरा जो नर युग्मक है बेटा, मैंने क्या कहा था बेटा, केंद्रीय कोशिका के जो ध्रुवीय केंद्रक है बेटा उनसे जुड़ जाता है बेटा, यानी ध्रुवीय केंद्रकों से, ध्रुवीय केंद्रकों से जुड़ जाता है बच्चों। ठीक है ना बेटा। मुझे बताओ बेटा नर युग्मक की गुणिता क्या थी बेटा, n थी। ध्रुवीय केंद्र कितने थे बच्चों? 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, यानी n प्लस n, यानी ये 2n हो गया एक तरह से। ठीक है ना बेटा। तो ये ध्रुवीय केंद्रक और ये नर युग्मक जुड़ करके क्या बनाते हैं बच्चों, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यानी शॉर्ट में बोले तो बच्चों PEN। क्या बोलते हैं बेटा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, या इसको हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। क्या बोलते हैं बच्चों, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। अब मुझे बताओ बच्चों, क्वेश्चन आ गया कि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक की गुणिता क्या होगी। तो बच्चों आपको पता है बेटा नर युग्मक का अगुणित, ध्रुवीय केंद्रक भी अगुणित होते हैं, लेकिन 2 होते हैं बेटा, तो n n n, तो ये क्या हो गया बच्चों, 3n हो गया। तो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो होता है बेटा ये होता है त्रिगुणित। क्या होता है बच्चों, ये त्रिगुणित होता है। ध्यान रखना, युग्मज द्विगुणित, प्राथमिक भ्रूणपोष त्रिगुणित, बाकी जो भी है बेटा ये नर युग्मक या अंड कोशिका या ध्रुवीय केंद्रक, ये सब क्या होते हैं बेटा, अगुणित। अब यार बच्चों इस क्रिया को कहेंगे क्या? तो बच्चों यहाँ पर कितने केंद्रक जुड़ रहे हैं, 1 2 3 जुड़ रहे हैं ना बेटा। इसको अपन बोलते हैं त्रिसंलयन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, त्रिसंलयन, यानी ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं बेटा इसको, ट्रिपल फ्यूजन। अब ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहा बेटा, क्योंकि यहां पर देखिए बेटा एक नर युग्मक और 2 ध्रुवीय केंद्रक जुड़ रहे हैं बेटा, इसलिए इसको ट्रिपल यानी त्रिसंलयन कहेंगे। तो बच्चों ये भी एक निषेचन है, ये भी एक निषेचन है। तो निषेचन कितनी बार हो गया बेटा, 2 बार हो गया बच्चों। ठीक है ना। तो इसीलिए इसको बोलते हैं बेटा द्विनिषेचन, यानी दोहरा निषेचन बोलते हैं बेटा। ठीक है ना। तो एक बार देखिए बच्चों इसमें क्या क्या दे रखा बेटा, इधर देखिए बेटा क्या क्या मैंने थ्योरी में यहां पर एक्सप्लेन कर रखा बच्चों। तो बेटा मेरी बात सुनिए, क्या दे रखा बच्चों, पराग नली भ्रूण कोष में सहायक नलिका से होते हुए क्या करती है बेटा, प्रवेश करती है। मैंने आपको कहा था ना बच्चों कि यार देखिए बेटा यहां पर 2 कोशिकाएं थी, एक तो अंड कोशिकाएं और 2 थी बेटा ये सहायक कोशिकाएं, और ये क्या थी बच्चों, प्रतिमुखी कोशिकाएं। मैंने आपको कहा था बेटा, क्या बताया था बच्चों, मैंने कहा कि पराग नली बीजांड द्वार से होते हुए भ्रूण कोष में प्रवेश करती है। तो भ्रूण कोष में प्रवेश कहां से करती है, सहायक कोशिका से। तो क्या दे रखा बेटा, पराग नली भ्रूण कोष में सहायक कोशिका से होते हुए प्रवेश करती है बेटा। ठीक है ना बेटा। फिर सहायक कोशिका के जीव द्रव्य में कितने नर युग्मक, तो मैंने आपको कहा था बेटा इसके अंदर 2 नर युग्मक आते हैं बेटा। तो ये 2 नर युग्मकों को क्या कर देती है बेटा, मुक्त कर देती है। ठीक है ना बच्चों, मुक्त कर दिए। इनमें से एक नर युग्मक किससे जुड़ जाता है बच्चों, अंड कोशिका से। तो देखो बेटा एक नर युग्मक अंड कोशिका की ओर गति करता है और अंड कोशिका के केंद्र के साथ जुड़ जाता है बेटा। इस क्रिया को क्या बोलते हैं बेटा, युग्मक संलयन। और इस युग्मक संलयन से मैंने आपको कहा था द्विगुणित कोशिका यानी युग्मज का क्या हुआ था बच्चों, फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है ना बेटा। अब देखिए बेटा दूसरा जो नर युग्मक है बेटा, मैंने आपको कहा था बच्चों कि यहाँ पर इसके अंदर क्या होते हैं बच्चों, ध्रुवीय केंद्रक होते हैं बेटा, 2 ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं। तो ये जो दूसरा नर युग्मक है ना बेटा, वो दूसरा नर युग्मक ध्यान रखना बेटा किधर की ओर जाता है बच्चों, इन ध्रुवीय केंद्रकों की ओर जाता है। तो देखिए दूसरा नर युग्मक केंद्रीय कोशिका में स्थित 2 ध्रुवीय केंद्रकों की ओर जाता है बच्चों। ठीक है ना। और उनके साथ जुड़ जाता है बच्चों, और एक त्रिगुणित प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको अपन ने शॉर्ट में नाम दिया था बच्चों PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का क्या करता है बेटा, फॉर्मेशन। और इस क्रिया को क्या बोलते हैं बच्चों, त्रिसंलयन। तो बच्चों यहाँ पर निषेचन, भ्रूण कोष के अंदर निषेचन 2 हो गए बेटा,
एक तो युग्मक संलयन हो गया बच्चों, और एक क्या हो गया त्रिसंलयन। इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, दोहरा निषेचन। वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, दोहरा निषेचन केवल ओनली पुष्पी पादपों में ही क्या होता है बेटा, पाया जाता है बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चों, दोहरा निषेचन से दो चीजें बन गई। दोहरे निषेचन से क्या क्या बना बच्चों, एक तो अपनी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन गई बेटा, यानी प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका, जिसमें प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक था, त्रिगुणित था बेटा। ठीक है ना। और दूसरी चीज बनी, क्या बनी बच्चों, युग्मनज। क्या बना बच्चों, युग्मनज। ठीक है ना बेटा, जिसको अपन जाइगोट बोलेंगे बेटा। ठीक है ना, जाइगोट बोलेंगे। ठीक है ना। तो दो चीजें बन गई बच्चों। अब ये तो हो गया निषेचन। निषेचन का परिणाम दो चीजें हो गई बच्चों, एक तो बना युग्मनज बना, और एक चीज रखना बच्चों, ये त्रिगुणित होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, और युग्मनज क्या होता है बच्चों, द्विगुणित होता है बेटा। ठीक है ना। अब इसके बाद आती है बच्चों निषेचन पश्च घटनाएं, कि यार निषेचन हो गया, निषेचन के बाद इनका होगा क्या। तो बच्चों इस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से क्या बनने वाला बच्चों, भ्रूणपोष, और इस युग्मनज से क्या बनने वाला बच्चों, भ्रूण बनने वाला है। तो नेक्स्ट जो अपन डिस्कस कर रहे हैं बेटा, निषेचन पश्च घटनाएं, यानी निषेचन के पश्चात क्या परिवर्तन आ रहे हैं बच्चों। तो निषेचन के पश्चात देखिए बेटा, मैंने आपको क्या कहा, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका से क्या बनने वाला बच्चों, भ्रूणपोष। फिर युग्मनज था, उससे क्या बनेगा बच्चों, भ्रूण बनेगा। और जो अपना बीजांड था ना, वो बीजांड क्या बनाएगा बच्चों, बीज। और अंडाशय से किसका विकास होगा बच्चों, फल का विकास होगा। ये सारी घटनाएं निषेचन के बाद होती है बेटा, इसलिए इनको बोलते हैं निषेचन पश्च घटनाएं बेटा। ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में मैं पहली घटना करवा रहा हूं बेटा, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका से भ्रूणपोष का निर्माण कैसे क्या होगा बच्चों। ठीक है ना। तो देखिए बेटा, भ्रूणपोष, मेरी बात सुनो बच्चों, मैंने आपको कहा था बेटा कि ये मादा युग्मकोद्भिद था, और मादा युग्मकोद्भिद में निषेचन के बाद क्या बन गया बच्चों, यहां पर तो बन गया था बच्चों अपना युग्मनज। क्या बन गया था बच्चों, युग्मनज, यानी जिसको अपन बोलते हैं बेटा जाइगोट। और ये जाइगोट ध्यान रखना बेटा, क्या होता है बच्चों, द्विगुणित होता है बेटा, द्विगुणित होता है। ठीक है ना। और ये बन गया था बच्चों अपना प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है ना बेटा, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। और इस कोशिका को बोलते हैं बेटा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, यानी प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका, जो क्या होती है बच्चों, त्रिगुणित होती है। अब बाकी का क्या होता है बच्चों, बाकी जो सहायक कोशिकाएं थी वो नष्ट हो जाती है बेटा, और जो प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं वो भी क्या हो जाती है बच्चों, नष्ट हो जाती है। यानी इस मादा युग्मकोद्भिद में अब दो चीजें रही, एक तो रहा बच्चों युग्मनज, और एक क्या रहा बच्चों, पीएन, या जो कोशिका है बेटा उसको बोलते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बोलते हैं बेटा। ठीक है ना। तो मैंने आपको कहा कि यार इस युग्मनज से क्या बनने वाला बच्चों, भ्रूण बनने वाला है। ठीक है ना। और इस प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से क्या बनने वाला बच्चों, भ्रूणपोष बनने वाला है। अब यार भ्रूणपोष क्या होता है बेटा, नाम से ही पता चल रहा है, भ्रूणपोष यानी जो भ्रूण को पोषण देगा। यानी इस युग्मनज से जो भ्रूण बन रहा है बेटा, उस भ्रूण को ये भ्रूणपोष क्या देगा बच्चों, पोषण देगा बेटा। ठीक है ना। तो एक चीज ध्यान रखना बच्चों, युग्मनज से भ्रूण के विकास से पहले प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से भ्रूणपोष पहले विकसित होता है बच्चों। क्यों, क्योंकि इस भ्रूण को पोषण की आवश्यकता है। तो ध्यान रखना बच्चों, भ्रूण के विकास से पहले कौन विकसित होता है बच्चों, भ्रूणपोष विकसित होता है बेटा। तो पहले अपन भ्रूणपोष का परिवर्तन डिस्कस कर रहे हैं बेटा। ठीक है ना। तो एक तो भ्रूणपोष क्वेश्चन आ गया कि इसकी गुणिता क्या होती है बेटा, तो त्रिगुणित होता है। तो इधर देखिए बेटा क्या दे रखा है, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका जो होती है ना बेटा, उसमें विभाजन होंगे बेटा, और उससे त्रिगुणित भ्रूणपोष का क्या होगा बेटा, निर्माण होगा। और इस भ्रूणपोष में क्या होता है बच्चों, भोजन होता है। और ये भोजन कौन उपयोग करता है बच्चों, भ्रूण उपयोग करता है बेटा। एक वेरी इंपॉर्टेंट है, ये है भ्रूणपोष का परिवर्तन भ्रूण परिवर्तन से पहले होता है बेटा। क्यों, क्योंकि भ्रूण को पोषण की आवश्यकता होती है बच्चों। अब देखिए बच्चों, ये जो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका है बेटा, ये भ्रूणपोष बनाएगी बेटा। भ्रूणपोष भी ध्यान रखना बच्चों, तीन प्रकार के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं बेटा। तो अपन ध्यान रखना बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, भ्रूणपोष के प्रकार। तो भ्रूणपोष केंद्रीय हो सकता है, कोशिकीय हो सकता है, हेलोबियल हो सकता है। क्या चीजें हैं बच्चों, ये नेक्स्ट एक एक लेक्चर में डिस्कस करते हैं बेटा। इधर देखो बेटा, सबसे पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं बेटा केंद्रीय। इधर देखो बेटा, मैंने आपको क्या बता दिया था, मैंने आपको कहा था कि यार ये तो हो गया बच्चों अपना युग्मनज। ठीक है बेटा। और ये हो गई थी बेटा अपनी प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। और ये जो कोशिका थी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, यानी प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। तो इस प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका में के केंद्रक में बार बार क्या होंगे बच्चों, समसूत्री विभाजन होते हैं। यानी इस केंद्रक में बार बार क्या होंगे बच्चों, समसूत्री विभाजन होंगे। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से
16 इस तरह से केंद्रक बनेंगे बच्चों। और फाइनली ये इस तरह की संरचना हो जाती है बच्चों। ये तो अपना युग्मज हो गया और ये केंद्रक परिधि की ओर क्या हो जाते हैं बच्चों, व्यवस्थित हो जाते हैं और बीच में एक बड़ी सी रिक्तिका का क्या हो जाता है बच्चों, निर्माण हो जाता है। यानी यहाँ पर केंद्रक ही केंद्रक है बच्चों। इस भ्रूणपोष केंद्रक क्या है बच्चों, केंद्रक ही केंद्रक है। ऐसे भ्रूणपोष को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, केंद्रकीय। क्या बोलते हैं बच्चों, केंद्रकीय। इधर देखिए बच्चों क्या होता है बेटा, इस एक तो ध्यान रखना इस प्रकार का भ्रूणपोष किसमें पाया जाता है बच्चों, द्विबीजपत्री यानी डाइकोट्स के अंदर होता है। इस प्रकार के भ्रूणपोष में क्या होता है बच्चों, सबसे पहले भ्रूणपोष कोशिका, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका है ना बेटा, ये वाली प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। इस कोशिका के अंदर केंद्रक में क्या होते हैं बच्चों, विभाजन होते हैं। मुक्त केंद्रकीय विभाजन यानी केंद्रक विभाजन हो रहा है बेटा, कोशिका विभाजन नहीं हो रहा बेटा, ओनली केंद्रक ही डेवलप हो रहे हैं बेटा, ठीक है ना। ठीक है ना, तो बहुत सारे केंद्रकों का क्या हो जाता है बच्चों, निर्माण हो जाता है, ठीक है। लेकिन एक चीज, तो इसका उदाहरण क्या बच्चों, आपने नारियल पानी पिया बच्चों, वो नारियल पानी क्या है बेटा, केंद्रकीय भ्रूणपोष है ना बेटा। कच्चे नारियल का जो जल होता है बेटा वो क्या होता है, केंद्रकीय भ्रूणपोष। लेकिन एक चीज ध्यान रखना बेटा, जब परिपक्व अवस्था आ जाती है तो इसके अंदर ध्यान रखना कोशिका भित्ति का निर्माण होने लग जाता है, ठीक है ना बेटा। यानी ये चेंज हो जाता है किसमें, कोशिकाओं में। अब इस भ्रूणपोष को आप केंद्रकीय नहीं करके क्या कहोगे बच्चों, कोशिकीय भ्रूणपोष। तो कुल मिला के ध्यान रखना बच्चों, ये भ्रूणपोष जो स्टार्टिंग में केंद्रकीय था, मुक्त केंद्रकीय था, अब किसमें चेंज हो गया बच्चों, कोशिकीय भ्रूणपोष में चेंज हो गया। एनसीईआरटी में आपके यही प्रकार दे रखा है, केवल एक ही प्रकार दे रखा है बेटा, कौन सा वाला, कोशिकीय केंद्रकीय भ्रूणपोष, और जो फाइनली किसमें चेंज हो जाता है बेटा, कोशिकीय भ्रूणपोष में चेंज हो जाता है। एक और प्रकार होता है बच्चों कोशिकीय प्रकार। कोशिकीय प्रकार में क्या होता है बच्चों, इधर देखिए, ये अपना मादा अंकोद्भिद था, ये निषेचन के पश्चात युग्मज बन गया था बच्चों, और ये अपना प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, ठीक है ना बेटा। तो इसके अंदर क्या होता है बच्चों कि यार ये जो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका है यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, इसके अंदर केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोशिका विभाजन भी हो जाते हैं। यानी कुल मिला के केंद्रक विभाजन के साथ साथ क्या हो रहा है बच्चों, कोशिका विभाजन भी हो रहे हैं। 2 कोशिकाएं बन गई, फिर इनमें वापस विभाजन हुआ बच्चों, फिर वापस नई कोशिकाओं का क्या हो गया बेटा, निर्माण। तो इस तरह का जो बन रहा है बेटा भ्रूणपोष, इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, कोशिकीय भ्रूणपोष बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, कोशिकीय भ्रूणपोष, ठीक है ना बेटा। तो इसमें मुक्त केंद्रक नहीं। नेक्स्ट जो प्रकार का है बेटा वो क्या है बेटा, हेलोबियल भ्रूणपोष। हेलोबियल भ्रूणपोष ध्यान रखना बच्चों, एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है बच्चों। एक बीजपत्री पौधों के अंदर क्या होता है बेटा कि जैसे मान लीजिए ये अपना भ्रूण कोष हो गया बच्चों, ये ठीक है ना बेटा, और इसके अंदर ये क्या हो गया बच्चों, अपना युग्मज हो गया बच्चों, और ये हो गया बेटा अपनी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का केंद्रक। ये तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका, और ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है ना बच्चों। तो इसके अंदर होता क्या है बेटा कि पहला जो विभाजन होता है बच्चों, पहला विभाजन देखिए बेटा वो तो होता है कोशिकीय, 2 कोशिकाएं बन जाती है बच्चों। इस केंद्रक में विभाजन होता है, 2 केंद्रक बनते हैं और उनके बीच में कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है बेटा। फिर जो होता है बच्चों वो मुक्त केंद्रकीय होता है बेटा। मुक्त केंद्रकीय का मतलब क्या होता है बच्चों कि यार इसके अंदर भी बहुत सारे केंद्रक बन जाएंगे और इसके अंदर भी बहुत सारे क्या बन जाएंगे बच्चों, केंद्रक बन जाएंगे बेटा, ठीक है ना। लेकिन एक चीज करना, ये विभाजन बराबर नहीं होता बेटा, एक कोशिका छोटी बनती है और एक कोशिका बड़ी बनती है बेटा। तो इसमें देखिए बच्चों प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में विभाजन होता है और असमान कोशिका द्रव्य विभाजन होता है बेटा, जिसमें 2 असमान कोशिकाएं होती है बेटा, ठीक है ना। और फिर प्रत्येक कोशिका के अंदर कौन सा विभाजन होता है बेटा, मुक्त केंद्रकीय विभाजन होता है बेटा। लेकिन ये भी ध्यान रखना, फाइनली एंड में कोशिका द्रव्य विभाजन होगा और कोशिकीय भ्रूणपोष में चेंज हो जाएगा। यानी भ्रूणपोष कोई सा भी हो बच्चों, चाहे केंद्रकीय हो चाहे हेलोबियल हो, एंड में तो कोशिकीय भ्रूणपोष बनना ही है बेटा, ठीक है ना। तो ये एक तरह से इंटरमीडिएट प्रकार का भ्रूणपोष हो गया बच्चों। तो बच्चों आपको आई थिंक वीडियो अच्छा लगा हो बेटा, प्लीज लाइक, सब्सक्राइबर और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिए बेटा, ताकि उनके लिए बेनिफिटेड रहे। ओके बच्चों, बाय।